क्या बदलेगा लागू होने से यदि समान नागरिक संहिता लागू होती है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, तो क्या होगा और ये क्या होती है, इसको देखेंगे हम आज की वीडियो में। तो इस समय जो शादी, तलाक, बच्चों के जो गोद लेने के नियम हैं वो क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। प्रत्येक जो समाज है, संप्रदाय हैं, चाहे वो मुस्लिम समाज हो चाहे वो हिंदू समाज हो, उनके अलग अलग नियम होते हैं और अपने अपने पर्सनल लॉ जिनके द्वारा उनके जो विवाद होते हैं वो उनका जो सुलझाया जाता है उनको। और जो समान नागरिक संहिता यदि लागू हो गई तो राज्य के लिए जो एक ऐसा सार्वभौमिक कानून होगा जो कि पूरे देश में लागू होगा, एक देश एक विधान के तहत। तो संविधान में भी इस बात की जो पैरवी की गई है कि इसको लागू किया जाए। दरअसल यह किसी प्रकार का कोई मौलिक अधिकार नहीं है, यह एक प्रकार का नीति निर्देशक तत्वों का भाग है जो कि राज्य के नियंत्रण में है। यदि वह इसे लागू करे अथवा नहीं करे ये उसकी मर्जी है। और यदि एक समान कानून बनेगा तो यदि लागू होगा तो सबके लिए यह कानून लागू होगा, चाहे वो कोई भी समाज हो, संप्रदाय हो। एक प्रकार का यह सार्वभौमिक जो कानून होगा। और भारत के संविधान के अनुच्छेद 44 में इस बात का स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि राज्य समान सिविल संहिता लागू करेगा। और यदि यह लागू हो जाए तो चाहे वह किसी भी संप्रदाय धर्म का व्यक्ति हो, उसे अपने निजी लॉ को नहीं बल्कि समान कानून को मानना पड़ेगा। तो ये उस पर प्रभाव पड़ेगा बहुत बड़ा कि वो अपने जो नियम हैं वो लागू नहीं कर पाएगा और जो ये एक देश एक विधान के तहत उसको मानना पड़ेगा। और भारत का पहला राज्य गोवा है जहाँ पर पहले से ही समान नागरिक संहिता लागू है। और भारत के जो सरकार ने इसको लागू करने के लिए पूरे देश में अभी जो संसद में जो बिल पेश किया है समान नागरिक संहिता, तो भारतीय संविधान में यह एक प्रकार का नीति निर्देशक तत्व है, न कि एक प्रकार का मौलिक अधिकार। तो ये इसका प्रभाव पड़ेगा जो हमारे जो समाज पर।